हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और एयरटेल के बारे में, स्पेशली वोडाफोन आइडिया। सबसे पहले कुछ भी मैं बात करूं, आज के स्टेटस को शेयर करना ज़रूरी है। 11.995 की ओपन प्राइस के बाद 11.85 का अभी तक लो बनाता है और 12.15 का हाई भी बनाता है। 11:58 का स्टेटस आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज के लिए लोअर सर्किट एंड लगा था 10.70 का और अपर सर्किट एंड 13.00 का लगा था, और अभी ये ट्रेड हो रहा है 12.15 के ऊपर, यानी 0.30 रुपीज़ ऊपर या फिर 2.53% ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, जो कि 11.85 का था। 13,32,50,304 टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है एनएससी के ऊपर। वहीं बीएससी के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे 5,12,88,998 और 12.12 के ऊपर यहाँ पे भी ट्रेड हो रहा है। 35% बाइंग साइड पे क्वांटिटीज़ लगी हैं और 65% सेलिंग साइड पे टोटल क्वांटिटीज़ लगी हैं। और मार्केट कैप अगर आप देखें तो एनएससी के ऊपर 34,913.50 करोड़ है और 28.59% की डिलीवरी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आपको इस आर्टिकल के ज़रिए सबसे पहले अपडेट करूँगा, उसके बाद मैं आपसे पर्सनली बात करूँगा इसके ऊपर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। अभी पहले आपसे मैं इस मिंट की आर्टिकल को मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एज इट इज़, जैसे लिखा है वैसे आपको समझाना चाहूँगा। उसके बाद मैं इसके ऊपर पर्सनली बात करूँगा, उसको ज़रूर सुनिएगा। थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हो जाऊँ तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। लेकिन पहले आप चलिए आइए देखते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा, एयरटेल मूव्स सुप्रीम कोर्ट, एयरटेल मूव्स सुप्रीम कोर्ट ओवर एरर इन डॉट्स एजीआर कैलकुलेशन, राइट। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ से देखिए। ओके, सो फ्रॉम हियर लेट्स सी। यहाँ पे मेंशन्ड है, भारती एयरटेल लिमिटेड हैज मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट ओवर अर्थमेटिकल एरर्स इन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू रिलेटेड ड्यूज टू बी पेड बाय टेलीकॉम मेजर। According to DOT calculation, Airtel owes total 43,980 crore in AGR calculated dues, including principal, interest, penalty, and interest on penalty. However, the telecos, as per its self-assessment, owes to the government 13,004 crore. Airtel has already paid so far 18,004 crore to DOT. यहाँ पे बेसिकली हुआ ये है कि जो भारती एयरटेल है वो अभी जल्दी ही, कुछ ही 1-2 दिन पहले की बात है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में फिर से गया है, एक पिटिशन फाइल किया है। अर्थमेटिकल पिटिशन नहीं फाइल किया, बेसिकली एक तरीके से क्वेश्चन रेज किया है कि जो डॉट की कैलकुलेशन है उसके अंदर एक अर्थमेटिकल एरर है, जिसको लेकर के इतना वाइड डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा वो डीपली कंसर्न्ड है। इन्होंने क्यूरेटिव पिटिशन, हालांकि इनके पास फाइल करने का एक ऑप्शन है, लेकिन अभी ये क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करेंगे ऐसा कुछ श्योर नहीं है, लेकिन ऑप्शन है, राइट। तो यहाँ पे डॉट की कैलकुलेशन से इनको 43,980 करोड़ पे करना है, जिसमें से 18,400 करोड़ ये 18,004 करोड़ ये पे कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो भारती एयरटेल है उसके साथ में या उसको देखते हुए वोडाफोन आइडिया भी ये स्टेप उठा सकता है। आप देखें, यहाँ पे मैं अपने मन से ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं मिंट के आर्टिकल के जरिए बता रहा हूँ। राइवल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड मे फॉलो सूट, सेड द पर्सन, एडिंग दैट टेलीको कैन आइदर बिकम ए पार्टी टू एयरटेल्स प्ली or can approach the top court separately. The telcos are only pointing out arithmetical errors in DOT's calculation through the pleas and are yet to a call on whether file curative petition against Supreme Court September order. मतलब वी यानी वोडा आइडिया भी इस सूट को या तो फॉलो कर सकता है, या तो एयरटेल के प्ली के अंदर पार्टी के रूप में जा सकता है, या फिर वो सेपरेटली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को अर्थमेटिकल एरर्स को लेकर के, राइट, डॉट की कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे अभी क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करने का ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के सितंबर ऑर्डर के अगेंस्ट में, लेकिन अब देखना बनता है कि आगे क्या क्या सिचुएशन इमर्ज होती है, क्या स्टेप्स लिए जाते हैं,
ठीक है। अगर एयरटेल स्टेप लेगा तो डेफिनेटली उसको फॉलो करते हुए वोडाफोन आइडिया भी लेना चाहेगा। अब आगे चीज़ें जो बताई गई हैं आपको पहले से पता है कि वोडाफोन आइडिया के पास 58,000 करोड़ का ड्यूज़ है, जिसमें से वो 7,854 करोड़ रुपए ऑलरेडी पे कर चुका है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको 10 साल के टाइम पीरियड में 10 इंस्टॉलमेंट्स में एनुअली उसको पे करना है, और जिसमें से जितना भी टोटल अमाउंट है अभी उसका 10% जो है 1 अप्रैल 2021 तक पे कर देना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस में से अरुण मिश्रा जो कि डोमिनेंट था, इसने ये ऑर्डर किया था। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली एक और लड़ाई चल रही है अंदर ही अंदर। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस एक और लड़ाई अंदर ही अंदर चल रही है कि जो 10% अप फ्रंट पेमेंट पे करना है, ये 1 अप्रैल 2021 को हम क्यों पे करेंगे। राइट, ये 1 अप्रैल 2022 को पे किया जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 तक जो 10% पेमेंट पे की जानी है वो ये लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं। कंपनीज का कहना है, टेलीकॉस का कहना है कि ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जबकि डॉट का कहना है कि ऐसा नहीं है। जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 10% आपको फिर से पे करना पड़ेगा अप्रैल 1, 2021 को। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी। तो यहाँ पे इस बात को लेकर के एक अलग लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या कैलकुलेशन है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग तो देखना ये बनता है कि ये 58,000 करोड़ का जो ड्यूज़ खड़ा करके दिया है डॉट ने, क्या ये 23,000 करोड़ रुपए तक आ पाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी है, अगर ये 13 साल 15 साल का गड़ा मुर्दा उखाड़ सकते हैं AGR का, तो हम 6 महीने या 7 महीने साल भर का हम गड़े मुर्दे क्यों नहीं उखाड़ सकते। बताइए, क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है यार। सिंपल सी बात है, आपको न्यूट्रल होना चाहिए ना। आप रूलिंग बॉडी हो, आप रूल कर रहे हो पूरे देश के अंदर, आप न्यूट्रल नहीं रहोगे तो किससे हम एक्सपेक्ट करें यार। हम टैक्स देते हैं, एक एक पैसे आपको टैक्स देते हैं, आपसे हम न्यूट्रलिटी के लिए एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, किसकी गवर्नमेंट से करेंगे। राइट, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन दिया गया था ये 1 सितंबर 2020 को, ये डिसीजन जो था 10 साल तक का टाइम, 10 साल जो दिया गया है 58,000 करोड़ रुपये। चलो ठीक है, 10 साल को मैं मानता हूँ, लेकिन ये 58,000 करोड़ की जो ये एरर है, जो इसमें अर्थमेटिकल एरर है, उस अर्थमेटिकल एरर को आप रिकैलकुलेट करने के लिए क्यों नहीं परमिशन दे रहे हैं भाई। ये क्या बात होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस में से अरुण मिश्रा था, ही वॉज अ डोमिनेटिंग वन, ये किसी को सुनता नहीं था। और किसी की सुनना ना सुनना चलो ठीक है, आप जज हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं सभी लोग, लेकिन आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। आप जज हो इसका मतलब ये थोड़ी कि देश के बाप बन गए हो। यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, यू शुड फॉलो द पब्लिक रूल एंड यू शुड वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक, अगर हमारी कंपनीज अगर डॉट की कैलकुलेशन में अगर वोडाफोन आइडिया हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो ही क्यों ना हो, चाहे कोई हो, चाहे एक छोटी सी कंपनी क्यों ना हो जो 100 लोगों के लिए सर्व करती है, अगर वो रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई साहब आप रिकैलकुलेशन करवाने के लिए एक परमिशन दीजिए, आप कैलकुलेशन को चेक करिए, अर्थमेटिकल उसके अंदर एरर हुई है जिसको लेकर के इतना वाइड डिफरेंस। अब आपको बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया ने सेल्फ असेसमेंट करके कितना अमाउंट तैयार किया था, 23,000 करोड़ रुपए के आसपास तैयार किया था, जिसमें से प्रिंसिपल अमाउंट था 6,854 करोड़ रुपीज़, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पेनल्टी, टैक्स, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी, इस तरीके से बढ़ा करके इन्होंने 23,000 करोड़ रुपए के आसपास इनका सेल्फ असेसमेंट ड्यू है, और इन्होंने इसको 58,000 करोड़ रुपए का बोझ पकड़ा दिया कि लो भैया तुम पे करो। लेकिन यार, जब सेल्फ असेसमेंट करके कैलकुलेशंस में इतना ज़्यादा वाइड डिफरेंस आ रहा है तो यू शुड फॉलो द सूट। आपको जो है, आपको अलाउ करना चाहिए कंपनीज को कि हाँ वो जो रिकैलकुलेशन के लिए अलाउ किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने कहा था सीधे सीधे कि ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं होगा, अगर आप ज़्यादा बहस करोगे हम आपको जेल में बैठा देंगे। सीधे सीधे इस तरीके का जवाब दिया था। अब आप बताओ यार, ये सही है कि गलत है। एब्सोल्युटली गलत है, ये न्यूट्रल होकर के जवाब नहीं आया था। वी ऑलरेडी नो दैट दैट पर्सन इज टोटली लीन्ड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ठीक है, वो गवर्नमेंट की तरफ पूरी तरीके से लीन था, और ये पहला ऐसा केस नहीं है। इसके अलावा आप हिस्ट्री में जाके उठा के देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़ी हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसको लेकर के आप वो बहुत सारा सेंसिटिव, मतलब वो गवर्नमेंट की तरफ बहुत एंगल से लीन्ड देखने को मिला है, सिर्फ इसी केस के अलावा नहीं, बहुत सारे केसेस में। राइट, तो बेसिकली यहाँ पे जो इन्होंने जवाब दिया था कि ये रिकैलकुलेशन को अलाउ नहीं करेंगे, जो हो गया हो गया। तो ये तो एक तरीके से गुंडागर्दी हो गई ना। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो,
आपको न्यूट्रल होकर के सही डिसीजन देना चाहिए, गलत तो गलत, सही तो सही। यू शुड बी लाइक न्यूट्रल बॉडी। जैसे एसिड और बेस होता है ना, न्यूट्रल जिसकी pH 7 होती है, ना तो 6.9 होती है ना तो 7.01 होती है। एब्सोल्युटली यू शुड बी एट न्यूट्रल पॉइंट, और वहाँ से आपको फेयर डिसीजन देना चाहिए, नो लीनिनेस टू एनीबडी। तो ऐसा कुछ था नहीं अरुण मिश्रा के अंदर, एब्सोल्युटली नहीं था। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली शुड हैपन, रिकाउंटिंग होनी चाहिए, रिकैलकुलेशन होनी चाहिए, जिसको लेकर के ये ड्यूज जो है। अब देखो यार, यहाँ पे क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने का इनके पास ऑप्शन तो है, अगर ये कर देती हैं कंपनी तो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल होगा। अगर ड्यूज ड्रास्टिकली डाउन होकर के आ जाता है, 23,000 करोड़ रुपए तक आ जाता है वोडाफोन आइडिया का, और जो एयरटेल है उसका आ जाता है, अगर एयरटेल की आई थिंक रिकैलकुलेटेड अमाउंट कितनी थी, 13,004 करोड़ रुपीज़, यस। अगर इतना आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मदद होगी इन दोनों कंपनीज़ के लिए। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि हाँ, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा अब नहीं हैं, अब दूसरे लोग आ चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा की जो कंपनी थी, जो लोग थे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी कोई ज़्यादा उनसे बात नहीं करता था। क्यों? क्योंकि लोगों को पता था ही वॉज नॉट न्यूट्रल पर्सन, ही शुड हैव टू बी न्यूट्रल, लेकिन वही न्यूट्रल नहीं था। दैट्स वाई दिस कंपनीज आर फेसिंग। और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और चाहे एयरटेल हो, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था फॉलो करने के लिए। भाई सुप्रीम कोर्ट है जो ऑर्डर दे रहा है, वो तो करना पड़ेगा यार, मजबूरी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है आगे सिचुएशन। अब एयरटेल ने मूव शुरू किया है, अब देखते हैं, इसको वोडाफोन को फॉलो करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। और सेपरेट अगर फाइल करे तो और अच्छा है, या तो पार्टी बन के उसको फॉलो करे, या फिर क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल करे। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन रिकैलकुलेशन होनी चाहिए, और ये 58,000 करोड़ का जो बोझ खड़ा किया है, इसको घटा करके 23,000 करोड़ पर ले आओ, या 23,000 नहीं 30 करोड़ तक ले आओ। अगर उसमें कैलकुलेशन है, एरर है, तो उसको सही की जानी चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया तो इसको लेकर के आप माफ़ करिएगा। एक्चुअली सिचुएशन ही ऐसी है यार, आप अगर कोई चीज़ न्यूट्रल होकर के काम नहीं करती है ना, जो चीज़ के लिए आप खड़े किए हो, जिस चीज़ को, अगर वो न्यूट्रल होकर काम ना करे तो फिर डेफिनेटली आपको गुस्सा लगता है। ठीक है, आपको पता है अभी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बीच में जो लीगली एक तरीके से फाइटिंग चल रही है, जिसको लेकर के अब 4 लोगों की जान चली गई। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जो काउंटिंग हुई है वो फ्रॉड हुई है, राइट। तो ये फ्रॉड क्यों, वाई फ्रॉड? यू शुड बी न्यूट्रल ना, अब फेयर करो ना यार, गेम फेयर खेलो, नहीं तो ना खेलो, हट जाओ वहाँ से। सो दिस इज़ ऑल गाइस, बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो मैं टर्मिनेट करना चाहूँगा। आई होप आपको ये बातें जो है थोड़ी सी एग्रेसिव लगी होंगी, लेकिन इसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन यहाँ पे जो ट्रू है, मैं ट्रू के लिए मैं खड़ा रहूँगा, और हमेशा के लिए मैं सपोर्ट करूँगा। एंड एवरीबडी शुड बी fair and faithful. So take care of yourself. Thank you very much for watching this video.